नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल पुष्प ग्लोबल सर्विस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी ग्रांट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की। जो लोग इस ग्रांट को अभी तक अप्लाई किए हैं या कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं आज बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। देखिए क्या है, ग्रांट भरने के साथ साथ आपको फॉलोअप्स अप्लाई के साथ साथ आपको अपने चीज़ों को बेहतर करने के लिए सारी चीज़ों को आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। तो आज इसी वीडियो में, इसी ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि हम ग्रांट को कैसे अप्लाई करके और उस ग्रांट को फॉलोअप्स कैसे करें। उसका सेंक्शन ऑर्डर आता है तो हमें कहाँ देखना पड़ता है, कैसे डाउनलोड करें, कैसे फॉलोअप्स करें, क्या उसके क्राइटेरिया है, कितना टाइम लगता है, सारी चीज़ें आज हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो आज इसी कड़ी में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट का जो डिपार्टमेंट है, यहाँ वेरियस टाइप की ग्रांट हैं, वेरियस टाइप की एक्टिविटीज हैं, वेरियस टाइप के आपको करने का मौका मिलता है। बट आप उस काम को करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी भी होनी चाहिए, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये जब तक आपकी एलिजिबिलिटी नहीं होगी, आप समझेंगे नहीं, तब तक आप कैसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए खुद को आपको बेहतर होना पड़ेगा। तो इसी कड़ी में आज हम आपसे एक बात करने वाले हैं। जैसे कई लोग हैं वृद्धाश्रम पे काम करने वाले हैं, सीनियर सिटीजनशिप पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या ग्रांट है, क्या है, वो सारी चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। बशर्ते आज हम बात करने वाले हैं एक डीडीएसी प्रोजेक्ट पे। डीडीएसी के लिए कई लोग कहते हैं कि ग्रांट नहीं मिलती सर, ग्रांट तो बहुत अरे ग्रांट अप्लाई करने के साथ अप्लाई करना बहुत बड़ी बात नहीं, उसको फॉलोअप करना, उसको अप्रूव्ड कराना, चीज़ें प्रेजेंटेशन कराना, वैलिडेशन कराना, ये सारी चीज़ें भी आगे भी तो है। खाना बना देने से बड़ा ही नहीं कि हमने दाल चावल बना दिया जी, पक गया जी, हो गया जी। उसकी मेंटेनेंस, उसको ये भी तो देखना कि कब तक हम उसको एक सिस्टम तक रखें कि वो सही समय से सही होके और हमारे तक पहुँचे, ताकि जिसको इसको यूटिलाइज करना है उसके उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो वो भी आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं तो उससे सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रांट जो डीडीएसी प्रोजेक्ट पहले अप्लाई कर चुके थे उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। तो आज हम उसी पे बात करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये ग्रांट है गवर्नमेंट की जो डीडीएसी जिन्होंने ड्रग्स एडिक्शन के लिए जिन्होंने सेंटर अप्लाई किया था, उनको ये ग्रांट मिली हुई है। लोग कहते हैं ना कि सर ग्रांट ही नहीं मिलती, मैं तो अप्लाई करता हूँ। तो अगर आप कहते हैं कि ग्रांट नहीं मिलती तो फिर इनको कैसे ग्रांट मिल गई, आप खुद भी देखिए ना। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ग्रांट नहीं मिल रही है, तो आप ये देखें कि इनको कैसे ग्रांट मिल गई। ये देखिए 7 मार्च 2025 का है सैंक्शन ऑफ द ये। मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये 7 मार्च की ग्रांट सैंक्शन हुई है। सारे नाउ द प्रोविजंस फॉर NAPDDR गाइडलाइन। देखिए मैं जो बात करता हूँ बिल्कुल फैक्ट बात करता हूँ, मैं कोई हवाई वीडियो नहीं बनाता। पहली चीज़ आप नोट कर लीजिए, मैं कोई हवाई चीज़ें आप तक पहुंचाता नहीं, मैं वो चीज़ें कर देता हूँ, आप तक पहुंचाता हूँ जो लीगली होता है, जो हुआ होता है, जो किया हुआ होता है, जो लोग कर रहे हैं या जो लोगों को मिल रहा है। नहीं, वीडियो बनाने वाले तो यूट्यूबर्स आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे और कर भी रहे हैं लोग। यहाँ की कट पेस्ट वहाँ, वहाँ की कट पेस्ट वहाँ, वहाँ की कट पेस्ट वहाँ, और वो आप 5 रुपए की चीज़ 1 रुपए में बेच रहे हैं, 2 रुपए में बेच रहे हैं। लोग ऐसे भी कर रहे हैं क्योंकि उनको तो अपनी व्यूज़ बढ़ाना है, अपने टारगेट को अचीव करना है। लेकिन हमारा किसी से ऐसा कोई उद्देश्य नहीं, हमारी चीज़ें हैं, फैक्ट है, जेन्युइन है, और आपके सामने जो भी है हमारे कोई कट पेस्ट नहीं है, कोई वो नहीं है, सिर्फ सारे लीगली चीज़ें हैं और लीगली आपको हम दिखाते भी हैं, लीगली आपको बताते भी हैं। ठीक है, कोई 5 रुपए की ले रहा है तो कोई 6 रुपए ले रहा है, डिपेंडेंट करता है उसकी सर्विस पे, उसके काम पे। और देखिए क्या है, आप एक है 5 स्टार, एक है ढाबा, और एक है एक परचून की छोटी सी जो चाय बेचने, तो सब में फ़र्क है ना। तो जो जिसकी सर्विस है, कोई फॉर्चूनर से चल रहा है, कोई अपना जिसके पास जैसी सुविधा भगवान ने दी है या जिस भी के लिए उनके पास है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये देखिए
refresher training course for the all staff member in of district एंटी एडिक्शन सेंटर्स। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये 7 मार्च की ग्रांट है। इंक्लोज 55 एनजीओ सेलेक्टेड हुए, 50 यानी 55 एनजीओ को ग्रांट मिली हुई है। ये नहीं कि ग्रांट नहीं, 55 एनजीओ को ग्रांट मिली हुई है। आप देख पाएंगे ये सारे एनजीओ के लिस्टेड हैं, ये सारे एनेक्जर उन्हीं के हैं जिनको ग्रांट मिली हुई है। सबको ग्रांट मिली, ऐसा नहीं है ग्रांट, इसमें देखेंगे तो मेरा भी नाम होगा। ये मैं आपको दिखा दूं, ये है, दिख रहा है आपको? लोगों को नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब ग्रांट आप अप्लाई करते हैं, ये देख लीजिए, ऐसा नहीं कि मैं आपको हवाई कोई चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ग्रांट आ रही ना, श्रद्धा भक्ति विश्व कल्याण ट्रस्ट, ये हमारी खुद की भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम लोग काम करते हैं, हमारे टीम्स काम करती है। तो हम खुद भी अप्लाई करते हैं, कराते भी हैं, ताकि लोगों को ट्रस्ट रहे कि सर आप तो जो चीज़ें बोल रहे हो आपको ये है ही लीगली नहीं। कई लोगों ने कहा है कि सर क्या प्रूफ है कि आपको ग्रांट मिले, वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो ग्रांट है या नहीं है, आप खुद भी देखिए, ग्रांट सेंक्शन है और पूरी लिस्ट है। 7 मार्च का सेंक्शन ऑर्डर्स है, गवर्नमेंट ने हमें इशू किया है। और भी जो इस एनजीओ को, कई एनजीओ का मैंने जो भी करवाया है या जो किए हुए हैं, जिन्होंने हमने फॉर्म भरे, हमने उनके चीज़ों को यूटिलाइजेशन में डाला, उन्होंने उस चीज़ को फॉलो किया, सिस्टम को अपनाया और उनके सबके काम हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे। अब हम बात करते हैं सिस्टम से इस ग्रांट को कहाँ देखें। देखिए पहली चीज़ तो ये है ना, ग्रांट को देखने के लिए आपको इधर देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको सीधा ई अनुदान पोर्टल पे जाना है। अगर आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो आप उसको यहाँ से लॉगिन आईडी करके जा सकते हैं। अगर नहीं है तो अपना नया यूज़र आईडी पासवर्ड आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नाउ पे जाना है। फॉर रजिस्टर्ड योर एनजीओ करके आपको अप्लाई करना रहेगा। तो आप इस ग्रांट को यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अभी ग्रांट जो है पोर्टल पे चल रही है। दूसरी चीज़ है, इसके जो मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस वीरेंद्र जी हैं, और मिनिस्टर स्टेट जो है, स्टेट मिनिस्टर जो रामदास अठावले जी हैं, और स्टेट मिनिस्टर जो है बीएल वर्मा जी हैं। तो जो ये ग्रांट है बहुत अच्छी ग्रांट है। दूसरी चीज़ अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये देखिए, ग्रांट सेंक्शन होने के बाद आपको अपनी ग्रांट को कहाँ देखना रहेगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। मैं जो अभी आपको डीडीएसी दिखा रहा था, उसी डीडीएसी की मैं बात करने वाला हूँ। ये देखिए ग्रांट कब सेंक्शन ऑर्डर कहाँ पे है, कहाँ से डाउनलोड करें, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारी ग्रांट है, मैं सारी चीज़ों को नहीं लेके चलता, लेकिन मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये है सेंक्शन ऑर्डर जनरेटेड, आप लोग देख लीजिए पूरी तरीके से देखिए। ये है, क्योंकि जो ड्रग्स डी एडिक्शन सेंटर है, एक एनजीओ को पूरे इंडिया में एक ही ऑर्डर मिलता है, एक ही जगह पे, चाहे आप कहीं भी करें। ऐसा नहीं कि आप एनजीओ यूपी के हैं तो एमपी में नहीं कर सकते, एमपी के हैं तो छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते, या महाराष्ट्र में, किधर भी एनीवेयर इन दिस पेन इंडिया लेवल वेयर यू कैन अप्लाई, किधर भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे आपको दिख के आ गया ना, सेंक्शन ऑर्डर जनरेटेड दिख रहा है ना। अभी हम यही बात करने वाले थे जो आपको दिख रहा था। अभी आप ऊपर की ग्रांट आप देख रहे हैं पेंडिंग विद सेंट्रल मिनिस्ट्री। हमने सारी चीज़ों को फॉलोअप किया, लेकिन गवर्नमेंट ने हमें बोला कि एक के लिए एक ही मिलता है, दो नहीं मिलता। आप सबको क्लियर हो गया। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ग्रांट जो है जनरेटेड हो गया। 19/7/2023 को अप्लाइड किया था, 23/24 की ग्रांट ये बनी, ठीक है। इसका ये सेंक्शन ऑर्डर ये जनरेट हो गया। अब ये तो कोई नहीं कह सकता कि सर जो है ऑर्डर मिलता ही नहीं, काम ही नहीं मिलता। काम कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? काम को करने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोसेस को समझना पड़ेगा। और आप चाहते हैं कि 1 रुपए में काम हो जाए, तो दुनिया 1 रुपए में हो जाती। तो बिल्डिंग बनाने के लिए अगर 1 रुपए में हो जाती तो लोग 100 रुपए क्यों लगाते? ये देख लो, आपके सामने आ गया ओपन होके, ये पूरा वर्क ऑर्डर लिखा हुआ है
क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन। अब ये आपकी बिलिंग जनरेट होगी, बिलिंग जनरेट होकर पैसा आ जाएगा और फिर आप इसको जो है यूटिलाइजेशन में जो काम के लिए मिला है आप उसको आगे फर्दर के लिए लगा सकते हैं। तो अभी मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम को बनाना पड़ेगा। जब तक आपका सिस्टम नहीं बनेगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था इस वीडियो बनाने का कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।